साल था 1917। भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जहां पहली बार अन्याय के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई। और कमाल की बात यह है कि उसे जीता भी गया, वो भी बिना कोई हथियार उठाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। चलिए आज समझते हैं कि यह सब हुआ कैसे और इसने भारत की आज़ादी की पूरी कहानी को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। जरा सोचिए, जब भी कहीं जुल्म या नाइंसाफी होती है तो क्या उसका जवाब हिंसा से देना ही अकेला रास्ता है? चंपारण ने दुनिया को इस सवाल का एक ऐसा जवाब दिया जो 100 साल बाद आज भी उतना ही जरूरी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि सच और शांति में असल में कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है। तो कहानी शुरू होती है बिहार के चंपारण जिले से। वहां के किसान एक बहुत बड़े, बहुत गहरे अन्याय का सामना कर रहे थे। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने न सिर्फ उनकी जमीन बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस पूरी शोषण वाली व्यवस्था का एक नाम था तिनकठिया प्रथा। और जानते हैं इसकी सबसे खतरनाक बात क्या थी? ये कि ये लीगली कंपल्सरी थी, मतलब ये कानूनन अनिवार्य था। किसानों के पास ना कहने का कोई ऑप्शन ही नहीं था, उन्हें ये करना ही पड़ता था। 3/20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों किसानों की बेबसी का आंकड़ा है। सोचकर देखिए, आपकी अपनी ही जमीन के हर 20 में से 3 हिस्सों पर आपको जबरदस्ती नील उगाना पड़ेगा, आप चाहें या ना चाहें। ये उनकी रोजमर्रा की सच्चाई थी। और बात सिर्फ जबरदस्ती खेती तक नहीं थी, ये तो उनकी मेहनत की खुली लूट थी। किसान अपनी ही फसल उगाते थे और बदले में उन्हें या तो कुछ पैसे मिलते थे या कभी कभी तो कुछ भी नहीं। और दूसरी तरफ अंग्रेज जमींदार इसी नील से अपनी तिजोरियां भर रहे थे। और फिर इस पूरे निराशा के माहौल में एक शख्स चंपारण पहुंचा, महात्मा गांधी। और वो अपने साथ सिर्फ उम्मीद नहीं लाए, बल्कि विरोध का, लड़ने का एक ऐसा तरीका लाए जो इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। एक बिल्कुल नया और शक्तिशाली तरीका। ये तरीका था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। इसका सीधा सा मतलब था कि हम अन्याय के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन हम हिंसा का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हम शांति से अपनी बात पर अड़े रहेंगे। उस जमाने के लिए ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। हाँ, ये सच है कि इस आंदोलन का चेहरा गांधी जी थे, लेकिन वो इस लड़ाई में अकेले बिल्कुल नहीं थे। उनके साथ राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी जैसे कई बड़े और काबिल नेता कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। ये एक टीम एफर्ट था। और चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ी। देखिए, अप्रैल 1917 में आंदोलन की शुरुआत होती है। सिर्फ 1 महीने के अंदर, मई तक, ये पूरे इलाके में फैल जाता है। और इसका दबाव इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 1 साल के अंदर 1918 तक ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक शांतिपूर्ण विरोध ने इतनी मजबूत और क्रूर व्यवस्था की कमर तोड़ दी? यही हमें सत्याग्रह की असली ताकत देखने को मिलती है। और इसका असर सच में हैरान कर देने वाला था। देखिए, ये जीत कोई तुक्का नहीं थी। इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। पहला कदम, किसानों ने एकजुट होकर शांति से गलत कानूनों को मानने से इनकार कर दिया। दूसरा कदम, इस शांतिपूर्ण विरोध ने सरकार पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें एक जांच कमेटी बिठानी पड़ी। और तीसरा और आखिरी कदम, उसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक नया कानून बनाना पड़ा। और इसका नतीजा था चंपारण कृषि अधिनियम 1918। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उन हजारों किसानों की जीत का एक जिंदा सबूत था। इस एक कानून ने दशकों से चली आ रही उस तिनकठिया प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो असल में बदला क्या? जमीन आसमान का फर्क आ गया। जहां पहले जबरदस्ती नील की खेती होती थी, वो अब खत्म हो गई। जहां जमींदार मनमाने ढंग से किराया बढ़ा देते थे, अब उस पर रोक लग गई। सीधे शब्दों में कहें तो जहां पहले सिर्फ शोषण था, अब वहां किसानों के अधिकारों को कानूनी मान्यता मिल गई थी। लेकिन रुकिए, चंपारण की कहानी सिर्फ एक गांव या एक जिले की जीत पर खत्म नहीं होती। असल में इसका महत्व कहीं ज्यादा बड़ा था, पूरे देश के लिए, क्योंकि इसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक तरह से रास्ता तैयार कर दिया, एक खाका बना दिया। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ बयां कर देती है। चंपारण ने यह साबित कर दिया था कि हां, बिना हथियार उठाए भी दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है, उसे झुकाया जा सकता है। ये एक जबरदस्त संदेश था। तो अगर हम देखें कि चंपारण का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा, पहली बात, ये भारत का पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन बना। इसने देश भर के किसानों को उनकी अपनी ताकत का एहसास कराया
और सबसे बढ़कर इसने गांधी जी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े और निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब आप समझ रहे हैं, चंपारण सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये आज़ादी की पूरी लड़ाई का एक टेम्पलेट था, एक ब्लूप्रिंट, एक ऐसा नक्शा जिस पर चलकर अगले 30 सालों में भारत ने अपनी आज़ादी की मंजिल हासिल की। और ये सारी बातें हमें वापस हमारे आज के सवाल पर ले आती हैं। चंपारण की कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाती है कि जब लोग एकजुट होकर शांति से अपनी बात रखते हैं तो वो कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि क्या आज की दुनिया में हम इस ताकत का सही इस्तेमाल कर पा रहे हैं?